हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा ओलंपिक से। मनु भाकर का इवेंट था इस बार 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मुकाबला था। फाइनल में पहुंची थी मगर फाइनल में वो चूक गई, नर्वस हो गई। पेरिस ओलंपिक में मनु तीसरे मेडल से जो है वो चूक गई। 2 मेडल वो जीत चुकी है। 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में वो नाकाम रही। चौथे पोजीशन पर वो रही और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई, लगभग 1 पॉइंट से करीबन। ठीक है, वो एक यहां पर मेडल जो है वो चूक गई। 2 मेडल के साथ अब उनको वापस लौटना पड़ेगा। पहला पदक उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था और उसके बाद सरबजोत के साथ उन्होंने अपना दूसरा पदक यहां पर जीता था। तीसरा पदक अगर वो जीत जाती तो इतिहास रच देती, क्योंकि भारत के लिए 3 पदक, ओलंपिक पदक किसी भी एथलीट ने अभी तक नहीं जीते हैं। मगर ये इतिहास रचने से वो चूक गई। उम्र छोटी है, अभी बहुत ओलंपिक्स उनके जिंदगी में आएंगे और वो इतिहास रच सकती हैं। मगर एक ही ओलंपिक्स में अगर 3 मेडल हो जाते तो बात ही कुछ और होती। मगर नर्वस वो हो गई, जिसकी वजह से मनु 8 सीरीज के बाद 28 के स्कोर के साथ जो है वो चौथे स्थान पर रही। यानी 40 में से मनु के 28 शॉट्स जो है वो ग्रीन हुए, बाकी शॉट्स जो है वो रेड रह गए। वो पूरी तरह से निशाने पर नहीं लगे और इसी वजह से वो चौथे पोजीशन पर रह गई। इतिहास रचने से चूकी है मगर दिल उन्होंने जीत लिया। फाइनल में पहुंचना, मतलब 3 इवेंट्स के 2 में कामयाबी हासिल करना, 1 में बस मार्जिन से रह जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने खुद कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आफ्टर द मैच जब पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा रह गया या क्या हो गया, मिडिल फेज में आप बड़ा अच्छा शूटिंग कर रही थी नो डाउट, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई जब फाइनल स्टेज आया, पता नहीं क्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा कि मैं अगले वाले के लिए, अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयार हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4th प्लेस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। मतलब 4th प्लेस पे रहना कभी भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत क्लोज थी, मिडिल फेज में बहुत शानदार शूट कर रही थी। इनफैक्ट जब यांग के साथ शूट ऑफ हुआ उनका, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कोरिया के हैं यांग, उनके साथ जब शूट ऑफ हुआ वहां पे भी उन्होंने 1 पॉइंट की लीड ली, 4-3 से उस सीरीज को जीता था, अपने नाम किया था अपने नाम। एग्जैक्टली। लेकिन यांग के साथ वो सीरीज जीती, लेकिन यांग ने ऑलरेडी 2 या 3 पॉइंट की लीड सब पे ले चुकी थी। वो शुरुआत अच्छी हुई, शुरुआत बहुत ज्यादा शानदार कर दी उन्होंने। 5 में 5 शॉट ले रही थी वो, 4 शॉट मार रही थी। तो कहीं ना कहीं यांग की जो बढ़त थी उसकी वजह से मनु को वो सीरीज जीतना थोड़ा सा नलिफाई हो गया। और उसके बाद फिर मिडिल फेज में फ्रांस की जो आई गेस ज़ेड्रेवस्की होती हैं, उनका एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, बट स्टिल ये इनका भी मिडिल फेज में बहुत शानदार शूट ऑफ था। और उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो उसके बाद फिर भारतीय टीम को 3rd प्लेस के लिए हंगरी से हंगरी से हमें चुनौती मिली। और फिर हंगरी ने मतलब लास्ट वो जो सीरीज थी उसमें कहीं ना कहीं बेहतर शूटिंग दिखाई और इस वजह से बहुत माइनर अंतर से जो है वो मनु भाकर चूक गई हैं। बट स्टिल बहुत गर्व की बात है, अब तक भारत ने 3 मेडल जीते हैं और 3 में 2 मेडल मनु भाकर ने ही दिलाए हैं आपको कहीं ना कहीं। इनफैक्ट याद दिलाना चाहूंगा कि सरबजोत के साथ भी जो मिक्स्ड इवेंट में शूट ऑफ हुआ, वहां पे भी सरबजोत बार बार सीरीज में पीछे पिछड़ रहे थे सामने वाली टीम से, लेकिन अगेन मनु भाकर बार बार वो लीड दिला रही थी भारतीय टीम को। और जो मिक्स्ड इवेंट था, आप कहेंगे कि 2 लोगों ने खेला, बिल्कुल 2 लोगों ने उस मेडल को जीता है, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी देखेंगे वहां पे भी मनु भाकर वाज फार बेटर देन सरबजोत और उन्हीं की वजह से मेडल जो है वो अपनी तरफ टिल्ट हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइल्ड प्रोडिजी रही हैं, जब से शुरू से आई हैं, बचपन से ही शूटिंग वगैरह कर रही हैं, 16-17 साल की उम्र से। पहले ओलंपिक जब टोक्यो गई वहां पे बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन अगेन वहां पे जब पहली राउंड में बाहर हो गई, क्वालिफाइंग राउंड में ही, तो सबको ऐसा शॉकिंग लगा, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके जा रही थी, यहां से बहुत सारे अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जा रही थी। सबको ऐसा लगा कि बिल्कुल मनु भाकर जो है वो टोक्यो में जरूर कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अगेन एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन शायद कहते हैं कि कुछ सेटबैक पहले ही आपको अगर अपने करियर में हार मिल जाए तो शायद आप ज्यादा बेहतर कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। एग्जैक्टली ये कमबैक था। ठीक है, आप कमबैक के अंदर आप सब कुछ जीत जाओ ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, मगर ये है कि हाँ, 2 मेडल बहुत बड़ी बात है। कितने ही एथलीट्स हैं जिन्होंने 2 मेडल जो है जीते हैं। मतलब एक तो लोगों ने करियर में एक नहीं जीता, सिंधु ने और साथ में वो जो सुशील कुमार ने, उन्होंने 2 मेडल जीते। बट ये दोनों मेडल जो आए हैं ये अलग-अलग ओलंपिक्स में, एक ओलंपिक में 2 मेडल किसी ने नहीं जीते। इंडिया के लिए किसी ने नहीं जीते, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद किसी ने नहीं जीते, किसी ने नहीं जीते हैं। मगर एक बात आपको बता दूं, 8 सीरीज के बाद जो है मनु भाकर चौथे स्थान पर रही। 7 सीरीज तक, मतलब जब 7वां राउंड चल रहा था तो वहां पर दूसरे
दूसरे स्थान पर वो चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो 8वें सीरीज में गड़बड़ होगी, दूसरे स्थान तक मतलब उन्होंने 26 शॉट्स लगाए थे, 35 में से 26 शॉट्स लगाए थे, उसके बाद सिर्फ 2 ही शॉट्स ऐड कर पाए ग्रीन वाले, फिर रेड वाले मामले हो गए और कोरियाई खिलाड़ी उनसे आगे उस तरीके से निकल गई। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया उसको किस तरीके से ये मुकाबला चला। 25 मीटर का ये एयर पिस्टल मुकाबला था, 10 मीटर वाले में उनको सफलता मिली थी और साथ में सरबजोत सिंह के साथ जो उन्होंने मिक्स्ड में किया। जबकि आपको बताऊं शूटिंग में ये जो इनका 25 मीटर वाला इवेंट है ना, ये इनके लिए ब्रेड एंड बटर वाली चीज थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये बेस्ट है। ये इनका फेवरेट इवेंट था जिसमें इन्होंने मेडल जीते हैं, वो इवेंट तो अच्छे हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी इसमें, हाँ वर्ल्ड कप एग्जैक्टली, उसमें भी चैंपियन बनी थी और इसीलिए सबको ज्यादा उम्मीदें थी कि हैट्रिक लग जाएगी, क्योंकि मनु भाकर के लिए ये ब्रेड एंड बटर वाली बात थी, बड़े आसानी से ये काम कर जाती हैं। लेकिन पता नहीं, उन्होंने खुद बोला जब पूछा गया तो भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, और बिल्कुल सही बात है, 4th प्लेस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। नर्वस आप पता है क्या बोलते हो, जब आप पहले आपके पास ना खोने को कुछ नहीं होता, हम क्रिकेट में ही बात करते हैं ना, जब आप आते हो तो आपके पास कुछ रेपुटेशन तो होती नहीं जिसको आपको होल्ड करना है। अब आपने जब 2 मेडल जीत लिए ना, उसके बाद रेपुटेशन हो जाती है कि यार इसको ना कलर बदलना है। अब कलर बदलना है तो फिर आप पे प्रेशर आता है, बिल्कुल प्रेशर आता है तो फिर आप नर्वस होते हो, और वो प्रेशर आप फिर भी स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं, मिडिल फेज में काम कर सकते हैं। जब फाइनल सीरीज आती है, आप देखिए इनफैक्ट एक और चीज, अगर आपने ये पूरा इवेंट देखा होगा, आपको बता दें, जब फाइनल मुकाबला फ्रांस और कोरिया वाले खिलाड़ी के बीच में चल रहा था, वहां पे वो खिलाड़ी, ये दोनों खिलाड़ी वो थे जो 5 में से 4, 5 में से 5 शॉट अपनी सीरीज में मार रहे थे। लेकिन जब फाइनल गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी हुई, पहला शूट ऑफ टाई रह गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक ने 3 मारे और एक ने 3 मिस किए 5 में से, और एक ने 4 मिस कर दिए, और इसी वजह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, प्रेशर टेक्स ऑन। एग्जैक्टली, इसीलिए फ्रांस की जो खिलाड़ी थी वो सिल्वर पे आ गई, और लोकल डोमेस्टिक खिलाड़ी जो है वहां की, क्योंकि फ्रांस में ये पेरिस में ये ओलंपिक हो रहा है, और जो कोरिया के थी वो गोल्ड पा गई। यानी कि कितना एडेड प्रेशर हो जाता है जब फाइनल सीरीज आती है, और वही मनु भाकर के ऊपर वही देखिए आखिरकार क्या होता है ना, वो स्किल तो होता ही है सब में, बात वही होता है टेम्परामेंट और जो है प्रेशर आप कैसे झेल सकते हो, वही सारा गेम होता है। उसके स्किल तो होता ही है, वो उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूं कि 10 और 20 का फर्क नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो ठीक है। स्किल के अंदर अगर आप इस लेवल पर आ गए हो, सब फाइनल में पहुंचे हो, तो 19-20 स्किल लेवल का फर्क है। फिर आप कैसे हो, मानसिक प्रिपरेशन जिसे कहते हैं ना, मेंटल प्रिपरेशन आपकी कितनी टफ है, आपका कितना किस्मत उस दिन साथ दे रही है, यही सारी बातें जो है वो मायने रखती हैं। मेंटल प्रिपरेशन की बात हुई तो उन्होंने मनु भाकर ने बताया था कि भाई वो गीता बहुत पढ़ती हैं, बिल्कुल, और गीता पढ़ के खुद को काम एंड कंपोज, शांत रखने की कोशिश करती हैं। पुराने इंटरव्यूज में कुछ टेक्निक्स पे भी उन्होंने बातचीत की थी, बताया था कि भाई देखिए शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ना ब्रेथ कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे आपको ब्रेथ कंट्रोल करना होता है। इसीलिए शायद आप देखेंगे कि शूटिंग के जो भी खिलाड़ी होते हैं वो बड़े शांत रहेंगे, उनकी हंसी लास्ट तक नहीं निकलती है, या तो वो एलिमिनेट हो जाए तब उनका वो टाटा बाय बाय वाला फेस निकलता है, या फिर वो मेडल जीत जाए। हम लगातार जब हम शूट ऑफ देख भी रहे थे, हमने बोला कि भाई सारे खिलाड़ी कितने सीरियस हैं, स्पेशली जो गोल्ड मेडल जीता यांग बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही थी। लेकिन जब साउथ कोरिया के होते भी है, साउथ कोरिया के एग्जैक्टली बिल्कुल पोकर फेस, बिल्कुल शांत, लेकिन जैसे ही गोल्ड जीता एक बड़ी सी स्माइल उनके चेहरे पे आ गई, और वो बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इन खिलाड़ियों के लिए ब्रेथ कंट्रोल, जो बहुत नेचुरल चीज है। इनफैक्ट कहते हैं कि यू हैव टू शूट बिटवीन द बीट्स शूटिंग में, कि जब आपके दिल की धड़कनें चल रही होती हैं, 2 धड़कनों के बीच में आपको शूट करना होता है। तो देखिए ये ऐसी स्किल नहीं है जो आप बहुत इजीली हासिल कर लें, बहुत नेचुरल चीज है सांस लेना और धड़कनें आपकी, इन चीजों पे कंट्रोल करना। मतलब शूटर जो होते हैं ना, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई फिजिकली इनका क्या ही बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन नो डाउट मेंटली इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है। 25 मीटर से बुल्सआई पे मारना इतना आसान नहीं है। फिर भी मनु भाकर की बहुत तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल मिराकल गर्ल आप बिल्कुल कहेंगे इनको कि मिराकल गर्ल है। इन्होंने सपने दिए हैं, होप दी है, उम्मीदें दी हैं उन लड़कियों को जो शूटिंग में अच्छा करना चाहती हैं, और बहुत सारी नई लड़कियां अब आप देखेंगे कि अब आएंगी जो शूटिंग्स में अच्छा कर रही हैं। आपको रोल मॉडल मिल जाता है ना, क्रिकेट में भी तो इसी तरीके से हुआ। 1983 ने जो है वो रास्ते खोले, उसके बाद देखिए अब इंडियन क्रिकेट कहां पर है। तो वैसे ही जैसे रास्ते खुलते हैं, कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती है, कोई रोल मॉडल सामने होता है, तो फिर आपको पता होता है कि भाई अगर इसने ये पाथ कवर किया है तो फिर हम भी ये पाथ कवर कर सकते हैं। वो विश्वास जो है वो अंदर से जग जाता है। वापसी होगी मनु भाकर की, अब कोई इवेंट और आगे मेरे ख्याल से उनका नहीं है, तो 2 मेडल के साथ वो वापसी करेंगे और जोरदार स्वागत जो है
होना चाहिए। अभी तक जो भी मेडल आए हैं उसके अंदर जो है शूटिंग के ही सारे वो मेडल, मनु भाकर ने 2 मेडल जो है वो भारत की झोली में डाले हैं और स्वागत भी उसी तरीके से जोरदार होने की उम्मीद रहेगी। देश भर में इनका इंतजार रहेगा और बाकी फिर सेरेमनीज विल गो ऑन। बिल्कुल, उससे पहले जो है कुछ और मेडल्स आ जाएं, कुछ मेडल का कलर भी बदल जाए, ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आएगा। चलिए जनाब, ये एक फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर कर लें। अगर एक मेडल और आ जाता तो मज़ा कुछ और होता, मगर कोई बात नहीं थी। हाँ, बिल्कुल एक मिराकल गर्ल की तरह जो है मनु भाकर ने परफॉर्म किया है और ढेरों सपने जो है ना वो देशवासियों को, जो यंग लड़कियां हैं उनको दे दिए। अब देखिए आगे कितनी और मनु जो है अगले ओलंपिक्स तक तैयार होती हैं। चलिए जी, अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।